आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर दिखाते हैं एकदम निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसानी अली शेख। हमारे राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ आप फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीतामढ़ी जिले के जाने माने और चर्चित पत्रकार सलमान सागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जहां पर सीतामढ़ी जिले के अन्य पत्रकार कवरेज करने से डर जाते हैं, अपनी बातें सही से नहीं रख पाते हैं, वहां पर सीतामढ़ी जिले के एकमात्र चर्चित पत्रकार सलमान सागर जी जो है कि अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, धार्मिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो या कोई भी प्रशासनिक मुद्दा हो, जनता की सेवा के लिए हमेशा लगे रहते हैं और अपनी बातों को और जनता की बातों को बड़ी ही प्रमुखता से और बेबाकी से उठाते रहते हैं। आज रमजान के महीने का आखिरी दिन है, आखिरी रोजा है। कल ईद मनाई जानी है पूरे भारतवर्ष में। इस रमजान के महीने के खत्म होने पर और ईद पर सलमान सागर जी का क्या कहना है, आइए अब हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। आज रमजान का आखिरी रोजा है और कल जो है ईद होनी है। ऐसे में जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आप तमाम व्यूअर्स को रमज़ान के इस आखिरी दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएँ। रमज़ान दरअसल रोज़े के महीने को रमज़ान कहते हैं, जिसमें एक महीने लगातार मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रहते हैं। जी। रोज़ा रहने का असल मकसद ये होता है कि जब आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं और आप पर जो भूख की कैफियत का जो महसूस होता है कि भूख क्या है, प्यास क्या है, शिद्दत क्या है, तो फिर आप उसके ज़रिए आप दूसरे लोगों के भूख को आप समझते हैं। जो गरीब है, जो कमज़ोर हैं, जो लाचार है, जो मजबूर हैं, जिनके पास 2 वक्त के लिए रोटी नहीं है खाने का, जिसके पास पानी नहीं पीने का, साफ पानी नहीं पीने का, और आपके पास पैसे हैं और आप नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि आप रोज़ा हैं, तो आप इससे दूसरे लोगों के दुख को समझिएगा, उनकी तकलीफ को समझिएगा। और फिर इस्लाम में है कि आपको ईद के नमाज से पहले आपके पास जितने पैसे हैं, अगर आपके पास आज के टाइम का 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या फिर कम से कम 47,000 रुपये से ऊपर की मलकियत है, ऊपर के आप मालिक हैं, तो आप पर ज़कात है और आप उसको 2.5% ज़कात देना है। जैसे कि मानिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 2,500 रुपया निकालना होगा, 10 लाख रुपया है तो 25,000 रुपया निकालना होगा। तो ज़कात देने के लिए दरअसल ये खूबसूरती है कि आप रोज़ा रहिए और फिर इस रोज़ा के बदले जो मुस्लिम धर्म में जो उपदेश है, जो बातें हैं, जो कुरान शरीफ है, जो हदीस है, उससे ज़रिए कहा जाता है कि इसके लिए रमज़ान का जो महीना है उसमें जो लोग रोज़ा रहते हैं उसका जो सवाब मिलता है, उसका जो पुण्य मिलता है वो बहुत बड़े लेवल में मिलता है और अल्लाह ईश्वर उनसे बहुत खुश होते हैं, पसंद। जी। तो ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? ईद के मौके पर तमाम लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें आप गले से गले मिलते हैं, आप तमाम गिले शिकवे मिटा देते हैं और गले से गले मिलकर के एक दूसरे को बधाई देते हैं। जी। तो एक और जो है देखने को आ रहा है कि यूपी में योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जो कि एक तुगलकी फरमान है, जिसमें कि ईद की नमाज सड़कों पे नहीं पढ़नी है और अपनी अपनी घरों की छतों पर भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप मस्जिद में या फिर ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। ये जो तुगलकी फरमान योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो अपने आप में ये एक हंसी का पात्र है कि कोई व्यक्ति नमाज अगर अपने छत पे पढ़ेगा तो इससे किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। कोई आदमी अगर नमाज पूजा अपने घर में करेगा तो इससे किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो सब आदमी, ये भारत है भैया और ये गुलदस्ता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इतने सारे धर्म है भारत में, दर्जनों धर्म है जिसको लोग जानते हैं। तो और सभी की अलग अलग उपासना है, सबके रास्ते एक है, उपासना अलग है, मंजिल एक है
उपासना करने के तरीके अलग अलग हैं जी। और उसमें मैं कह दूं कि आप भैया ऐसे गुरुद्वारा में नहीं जाएंगे, आप कहेंगे भैया आप ऐसे मंदिर में नहीं जाएंगे, आपको वैसे जाना है। भैया जो जिसका धर्म है जी, धर्म की उपासना की तो आज़ादी है। अब रह गई बात कि रोड पे नहीं पढ़ना है, छत पे नहीं पढ़ना है, तो रोड पे नहीं पढ़ना है, छत पे नहीं पढ़ना है, तो इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि रोड पे पढ़ना अनिवार्य है जी, रोड पर नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है जी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मोहल्ला बड़ा है, ईदगाहें छोटी है, जी, जगह कम है, तो उसमें भर जाने के बाद क्या होता है कुछ लोग बाहर चले आते हैं। जी, बाहर चले आते हैं तो ये तो सिलसिला आज से नहीं है, सैकड़ों साल से चल रहा है। जब भारत आजाद हुए 70 साल हो गए, 70 सालों से भी ये चल रहा है कि भैया जब ईदगाहें भर जाती हैं तो लोग बाहर चले आते हैं। बिल्कुल। उसके लिए पुलिस का मैनेजमेंट रहता है, पुलिस साइड से रास्ता निकाल देती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईद की नमाज के बाद कोई दंगा हो गया या फिर कोई मार हो गया, कोई फसाद हो गया। और अगली बात है योगी बाबा की, योगी सरकार की, तो उनका ये सब इलेक्शन चुनाव स्टंट है, उनको प्रधानमंत्री बनना है जी, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई ना कोई तो बनता ही है और देश तो कानून से चलता है। जी, तो अब आप प्रधानमंत्री हैं या आप मुख्यमंत्री, तो आप सबके मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया उसके भी मुख्यमंत्री है, जिन्होंने नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री हैं। जी, अब आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो लोकतंत्र में ये हास्यास्पद है और ऐसी भाषाओं का कहीं कोई स्थान नहीं है। और 2, 4, 10 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। ये हिंदुस्तान है साहब जी, और यहाँ पर 90-95% लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जी, मिलकर मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और इनकी बातों को हवा नहीं देना चाहिए। जी, ये कुछ नहीं, ये सब धुआं है, जी, ठीक है ना। जी, और हकीकत ये है कि भैया 70 साल से वही देश चल रहा है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी वही देश चल रहा था, मनमोहन सिंह के टाइम में वही था, जी, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब भी वही था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे तब भी वही चल रहा था। तो इन सब बातों का कहीं कोई स्थान नहीं है और खामखा मीडिया में लोग इसको उंगली मारते हैं और इस तरह के नेता हिंदू मुस्लिम और फिरका परस्ती और धर्म परस्ती को बढ़ावा देते हैं। भैया विकास की बात करो, जी, विकास की बात करो। जी, आज आ गया सौगाते मोदी ईद पे, जी, भैया सौगाते होली क्यों नहीं दिया आपने, जी, सौगाते दीपावली क्यों नहीं दिया आपने, आप ये बांट क्यों रहे लोग। मुस्लिमों को एक ठगने की एक नहीं, ठगने वगने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी, ये ठगने का नहीं है, ये फुसलाने का। फुसलाने की, तो भैया आपने सौगाते होली क्यों नहीं दिया। जी, हिंदू में भी गरीब लोग हैं, बिल्कुल, ईसाइयों में, सिखों में भी गरीब लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं देखता हूँ भैया बहुत सारे हमारी बहनें ऐसी होती हैं, हमारी माएँ ऐसी होती हैं जिनके घर में दीपावली से नहीं बनती है, जी, तो उनको भी दीजिए। ये कोई हिंदू मुसलमान मत करिए, जो गरीब है गरीब के लिए आप उपाय करिए, समाधान निकालिए और गरीबों के लिए विकास के काम करिए, जी, और गरीबों का भला करिए। पढ़ने लिखने पे बात हो, जी, गरीबों के उत्थान पे बात हो, रोजगार पे बात हो, इन हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं रखा हुआ। जी, और दुनिया में 3000 धर्म है, कौन किस धर्म का ठेकेदार है, जी, कौन जानता है कि किसका धर्म कहाँ तक रहेगा, जी, कौन सही है कौन नहीं। भैया आप ईसाई आप ईसाई मानिए, मैं पंजाबी माने, वो हिंदू माने, जी, कोई जैन है वो जैन माने, बिल्कुल, अलग अलग है, सबको मानने का अधिकार है। और ये सब चूचा पेपा कोका, और खास करके मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहूंगा कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे किसी भी इस तरह के आपत्तिजनक तत्व के बातों पर कमेंट करके उनको गाली ना दे, क्योंकि आप गाली उनको देंगे तो उनके गाली में दूसरे धर्म के लोगों को भी ठेस लग जाएगा। जी, तो ऐसे लोग वही तो चाहते हैं, तो गाली देना या उनसे बदतमीजी करना या अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, ये सब धर्म। तो ये थे सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध पत्रकार, चर्चित पत्रकार सलमान सागर जी, जिन्होंने काफ़ी समय के बाद हमें मौका दिया है बातचीत करने का। इनकी बातें आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके राय कमेंट करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और बने रहे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। आप तमाम लोगों को फिर से एक बार ईद की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और हमारे तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से ये अपील है कि आप सब लोग मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, चैन के साथ इस खूबसूरत हिंदुस्तान की वादी में यूं ही हंसते गाते एक दूसरे से मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।